दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास पेशकश किसान और किसानी श्रृंखला में आज हम आपके लेकर आए हैं आज़ादी के आंदोलन के दौरान किसान मुद्दों को लेकर के जनता के बीच काम करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक लेख, जिसका शीर्षक है लड़ना सीखें और लड़ें। ये लेख किसान क्या करें किताब में संकलित है, जिसका संपादन किया है हमारे समय के वरिष्ठ आलोचक अवधेश प्रधान जी ने। इस लेख का मैं आज संक्षिप्त पाठ करूंगा। इस लेख का पाठ करने का एक खास मतलब है। ये मतलब ये है कि आज जिस तरह से किसान संघर्ष कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर के, जो कुछ उनके मन में आशंकाएं हैं, उन सारी आशंकाओं को समझने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन से टूल्स हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती वैसे तो दंडी स्वामी थे, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती उस तरह के दंडी स्वामी नहीं थे जैसे बाकी दंडी स्वामी आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। वो समस्याओं को सिर्फ इस तरह से नहीं देखते हैं आत्मा और परमात्मा या पूर्व जन्म के कर्मों के फल के हिसाब से, बल्कि वो समस्याओं का जो विश्लेषण है वो वैज्ञानिक आधार पर करते हैं। वो सारी मान्यताओं को खारिज करते हैं जो पूर्व जन्म के आधार पर निर्मित की गई हैं। ये लेख उसी से जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं लड़ना सीखें और लड़ें। निडर बनने के लिए जिस प्रकार अनेक बातें बताई गई हैं और दिखाया गया कि दिल और दिमाग पर से जमींदारों प्रभावशाली लोगों का जादू उतरने से ही काम चल जाएगा, ठीक उसी प्रकार मुकाबला करने और लड़ने से भी लोग निर्भीक बनते हैं। यूं तो बिना लड़ाई के अपने हक मिलते ही नहीं, और अगर दैवात कदाचित मिलते भी हैं तो टिक नहीं सकते, कारण बिना लड़े बल आता नहीं, और जो सबल न हो वह अधिकारों की रक्षा कर ही कैसे सकता है। लड़कर प्राप्त की हुई चीज में मजा भी मिलता है, क्योंकि मेहनत की कमाई मीठी होती है। जिससे भिड़े उसे कम से कम डर तो जाता ही रहता है, ये पक्की बात है। पानी से लोग बहुत डरते हैं कि कहीं डूब न जाए, मगर जो उसमें पड़कर पांव पीटता और तैरना सीख जाता है, जो पानी के साथ लड़ता है, वह करारी धारा से भी नहीं डरता। जो अखाड़े में नहीं पड़ता और कुश्ती करना नहीं जानता, वह तो डरपोक होता ही है, वह तो मामूली आदमी से भी डरता है। मगर अखाड़े में पड़ने के बाद बड़े पहलवानों से भी भिड़ जाने की हिम्मत उसमें आ जाती है। अपने आप को कमजोर समझकर लोग डरते हैं, मगर लड़ने पर अपने बल का अंदाजा हो जाने पर हिम्मत होती है और डर छूट जाता है। यूं तो शांति और नम्रता की बातें बहुत की जाती हैं। कहा जाता है कि जो एक गाल में थप्पड़ लगने पर दूसरे गाल को थप्पड़ के लिए फेर देते हैं, उन्हें भगवान मिलते हैं और स्वर्ग मिलता है। मगर हम तो साफ ही देखते हैं कि शांत रहने वालों के पास की चीजें भी छिन जाती हैं। तो स्वर्ग और भगवान के मिलने की बात समझ में ही नहीं आती। डाकू और लुटेरे नम्रता की परवाह थोड़े ही करते हैं। यदि उन्हें नम्र और शांत लोगों से ही काम पड़े तो उनकी पौ बारह हो जाए, फिर तो वे खुलकर ही खेले। वे तो परवाह करते हैं सिर्फ लाठी और डंडे की, भाले और गोली की, छाती पर चढ़ने और उनकी बाहें मरोड़ने और तोड़ने वालों की। और जो दूसरों की कमाई का भोग लगाते और स्वयं कुछ नहीं करते, जिनकी कमाई दूसरों की कमाई की लूट ही मानी जाती है, वे क्या डाकुओं और लुटेरों से कम हैं? किसान भूखों मरे और उन्हीं की कमाई से जमींदार और उनके कुत्ते तक गुलछरे उड़ाएं, ये लूट नहीं तो और क्या है? और बिना लड़े बिना भिड़े ये लूट रुकने की नहीं, बंद होने की नहीं, किसानों की लड़ाई निराली ही होगी। इसीलिए इसे वे जरूर सीखें। हम मानते हैं कि किसानों की कमाई बिना उनकी मर्जी के ही, और उनके हजार न चाहने पर भी जमींदार, साहूकार और सरकार सभी ले लेते हैं। वे तो यह भी कहते हैं कि इसे तो कानून के जरिए लिया जा रहा है। इसे वे अपना कानूनी हक कहते हैं। ठीक है, रहे या कानूनी ही, हम भी इसे गैर कानूनी नहीं कहते। हम तो इस पचड़े में पड़ने जाते ही नहीं कि ये काम कानूनी है या गैर कानूनी।
हम तो सिर्फ असलियत को देखना चाहते हैं। आखिर लूट, चोरी या डकैती का मतलब है क्या? यही ना कि हमारी मर्जी के बिना जबरदस्ती हमारी चीज हमसे कोई छीन ले। यदि हम न देना चाहें तो वह बल प्रयोग भी करता है और हमारी आंखों के सामने ही ले जाता है। क्या जमींदारों की या सरकारों की वसूली से भिन्न है? किसान भूखा है, नंगा है, उसका बच्चा बीमार है, मगर भोजन, कपड़ा या दवा का प्रबंध नहीं कर सकता। पास में जो है वह जमींदार या साहूकार ले जाता है, तो क्या यह रजामंदी से होता है? क्या किसान सनकी और पागल है कि पेट और दवा की परवाह न करेगा और खुशी खुशी अपनी कमाई गैरों को देगा? ये तो निराली दलील है। रजामंदी कैसी, बल प्रयोग तो होता ही है। फर्क इतना ही है कि डाकू की अपनी लाठी रहती है, मगर जमींदार की अपनी लाठी के अलावा पुलिस की भी लाठी और गोली के बल से किसान की कमाई छीन ली जाती है। डाकू तो पुलिस की मदद पा नहीं सकता। दूसरा फर्क यह है कि जहां मामूली डाकू और चोर के पीछे पुलिस हैरान रहती है कि कहां कैसे पकड़ा जाए, वहां जमींदार और साहूकार पुलिस और सरकार के बड़े खैर ख्वाह माने जाते हैं। लाट साहब तक उनसे हाथ मिलाते और उनका आदर करते हैं। इसलिए जमींदार वगैरह के जरिए किसानों की जो लूट होती है उसे कानूनी लूट, लीगलाइज लूट भले ही कहिए, मगर है वह असली लूट ही। बल्कि वह लाख दर्जे बुरी लूट है। यहाँ तो कोयले पर कोलतार पोत दिया जाता है ताकि और भी काला हो जाए। लूट नाम ना भी हो और उसके करने वालों की बड़ी प्रतिष्ठा हो तो इसे क्या कहें? इसका दूसरा प्रचलित नाम शोषण है। ये शोषण जरा सभ्यता से पर्दे में रहकर इसी लूट को करता है। मगर हमें तो साफ बोलना चाहिए, और सिवा भिड़ंत के यह बंद भी कैसे होगी। यह ठीक है कि मामूली लूट से भयंकर होने के कारण इसे मिटाने के लिए जो भिड़ंत होगी वह भी गैर मामूली होगी। जो लड़ाई होगी वह असाधारण होगी। किसानों को वह लड़ाई सीखनी होगी। किसान सभा ही उन्हें इसकी शिक्षा देगी। आगे लिखते हैं कि जो लोग शांति शांति चिल्लाते हैं उनसे हम पूछें कि सांप, बिच्छू आदि शांति से भागते हैं या डंडे से? पागल कुत्ते को लाठी का डर न हो तो काटे बिना न रहे। शांति का पाठ पढ़िए तो आसानी से काट कर निकल जाए। मतवाले हाथी के सामने भाला बर्छा न ले जाए तो पांव तले रौंद डालें। जो लोग शोषक हैं और कमाने वालों का रक्त पिया करते हैं वे खूंखार जानवर, मतवाले हाथी, पागल कुत्ते, सांप बिच्छू से कम भयंकर और जहरीले नहीं हैं। स्मरण रहे कि उनके पीछे कानून की सारी ताकत लगी हुई है। सांप बिच्छू या खूंखार जानवरों से निपटने में तो पुलिस भी हमारा साथ देती है, मगर शोषकों से काम पड़ने पर वह उन्हीं के साथ रहती है। इसीलिए ये समस्या और भीषण है। बहुत परिश्रम से हमने नींबू और आम के पेड़ लगाए और उनकी हिफाजत की, उन्हें प्रेम से सींचा और हरा भरा रखा। कीड़े मकोड़ों और आंधी पानी से भी बचाया। ओलों और पाले से भी सुरक्षित रखकर उन्हें बड़ा किया। हरा भरा देखकर खुश भी होते रहे। समय पाकर उनमें फल लगे, वे पके भी। हमने बहुत ही मोहब्बत से नींबू और आम तोड़ लिए और धो धाकर थाली में रखे, मगर क्या वे हमें यूं ही रस देते हैं? हमारी सेवा पहले दर्जे की थी, पर वे नहीं पिघले। हमने काटा और सोचा कि अब पिघले और रस दें, मगर कुछ नहीं। आखिर कस कर दबाना और निचोड़ना पड़ा, तब कहीं रस मिला। मगर ये नींबू के कलेजे से होकर काटने वाला चाकू नहीं गुजरे तो निचोड़ने पर भी रस या तो आता ही नहीं या बहुत ही कम आता है। इसीलिए बीचों बीच से काट कर पहले 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। गाय भैंसों को कितने ही स्नेह से दाना, घास, भूसा खिलाइए, पानी पिलाइए, मच्छर मक्खियों से उनकी हिफाजत कीजिए और बहुत अच्छी तरह से आराम से रखिए, फिर भी दूध नहीं मिलता। भले ही आप हाथ जोड़ें, अर्जी भेजें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, कोई नहीं सुनता। हाँ, जब दोनों जांघों को रस्सी से बांधकर उनके स्तनों को खूब जोर से दबाइए और खींचिए, तभी गौ माता और महिषी महारानी दूध देंगी। फिर तो जितना चाहिए दो लीजिए। हांडी, घड़ा, दिया वगैरह जिस चाक पर कुम्हार घुमाता है उस पर मिट्टी रखकर यदि हाथ जोड़े और प्रार्थना करे, मांगे तो एक भी दिया नहीं मिलता।
एक भी हंडिया नहीं बनती, एक फूटा घड़ा तक तैयार नहीं होता, मगर छिद्र में डंडा घुसेड़ कर खूब जोर से घुमाइए और हाथ लगाइए, फिर जो चाहिए बना लीजिए। यही दुनिया का तरीका है, यही संसार का नियम है। किसान इसे ही भूल कर दुख पाता है और मुसीबतें झेलता है। अभी तो ये बात वह समझ ले। यदि शांति और नम्रता से ही बातें बन जाएं, तो फिर किसान हल क्यों जोते, वह बीज क्यों बोए, खेतों को सींचे क्यों? ये तो सभी काम संघर्ष ही है ना। जमीन का कलेजा चीरता है क्यों? बीजों को गाड़ना और दफनाना कोई पूजा तो है नहीं। एड़ी का पसीना चोटी पर पहुंचा कर कुएं वगैरह से पानी निकाले और वैशाख जेठ की दहकती दोपहरिया में ऊख को सींचे, तो क्या यह हरनाम जाप और समाधि है? कड़कड़ाते जाड़े और मूसलाधार वृष्टि में खेतों की देख रेख ये प्रकृति के साथ कुश्ती नहीं तो क्या शांत पाठ है? फसल तैयार हो भी जाए तो हाथ जोड़ने से न तो ऊख का रस निकलता है और न गुड़ बनता है। धान गेहूं भी खुद ही घर नहीं पहुंच जाता, चाहे दिन रात जब तब भी करते रहे। ऊख के तो अंग अंग को पीसना पड़ता है और रस को सख्त आंच में तपाना पड़ता है, तब कहीं गुड़ बनता है। जड़ से काटने पर ही धान गेहूं खेत से अलग होते हैं और रस्सी से बांधने पर ही बोझा बनाकर खलिहान या घर में पहुंचाए जाते हैं। यदि फसल में कीड़े लग जाए तो शांति और अहिंसा काम नहीं देते, उन्हें तो दवा से जलाना और मारना ही पड़ता है। ये बातें रोज ही किसान को करनी पड़ती हैं, मगर वह इन्हें वहीं की वहीं छोड़ देता है। इनसे शिक्षा ग्रहण कर सर्वत्र संघर्ष और लड़ाई का पाठ नहीं पढ़ता। बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए लड़ना ही चाहिए। आइए लड़े लड़े लड़े, ये अखंड निश्चय नहीं करता संघर्ष ही जीवन है और उसका न होना शांति ही मरण है, ये पक्की धारणा वह नहीं कर पाता, उसमें यही एक कमी है। दोस्तों, ये रहा लेख का संक्षिप्त पाठ। यदि पाठ आपको अच्छा लगा हो और स्वामी सहजानंद सरस्वती की इन बातों से आज के किसान आंदोलन को हम कुछ समझ सके, उनके संघर्ष को सही संदर्भों में जान सके, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यदि ये पाठ आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर आपकी जो राय है वो जरूर लिखें, जिससे हम इस श्रृंखला को और बेहतर बना सके। शुक्रिया।